नैब के हवाले से भी ये मुतवक्की है कि पीपल्स पार्टी करना चाहती है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि इंटरेस्ट तो शो किया जाता है लेकिन कोई ख़ास इकदाम नहीं उठाया जाता। देखिए, अभी तक तो जो मुसवदा सामने आया है उसके अंदर नैब के हवाले से कुछ नहीं है, क्योंकि नैब एक ऑर्डिनेंस के तहत, एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के तहत कायम एक इदारा है। उसका आइन में जिक्र ना पहले था ना अब है। तो अगर नैब के हवाले से कोई तरमीम ज़रूरी हुई या उसको एबॉलिश करना हुआ, उसे ख़त्म करना हुआ, तो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से एक अलग बिल आएगा जो सिंपल मेजॉरिटी के लिए जिसकी ज़रूरत है, उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आइन से वो अखज़ करदा नहीं है। तो सिर्फ एक एहतसाब का जनरल जिक्र तो जमहूरियत में होता ही है, उसके लिए वो लॉ बनाया गया था। परवेज़ मुशर्रफ ने जो एक ऑर्डिनेंस जारी करके बनाया था, जिसको बाद में अप्रूव करके पार्लियामान ने एक शक्ल दे दी थी कानून की। तो अभी तक नैब ऑर्डिनेंस 1999 ही है, तो उसी को क्या कहते हैं एबॉलिश करने के लिए अलग से लॉ लाना पड़ेगा। आईनी तरमीम में उसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आइन के अंदर उसका जिक्र है सच नहीं है। ठीक है। और ये भी रिपोर्ट हुआ है कि ANP ने KP का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश की है। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटा के खैबर पख्तूनख्वा की तरमीम पेश, ये इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ये ANP की जानिब से ये तरमीम पेश की गई है। अभी भी इजलास में इसके ऊपर गौर ज़रूर जारी है कि इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। माजी में 2010 में जब ये मामला आया था तब भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट इस हवाले से हो रहा था कि सिर्फ पख्तूनख्वा ना रखा जाए। खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त किया गया। उसके बाद हमने देखा कि सूबा हज़ारा की तहरीक अलग से एक उठी, जो अभी भी गाए बगाए कहीं ना कहीं उनकी गैदरिंग, कोई ना कोई जलसा जुलूस होता है, ये मुतालबा आता रहता है कि हज़ारा को एक अलग से सूबा बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट के अरकान है, ज़ाहिर है उसमें हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले खुद हुकूमत के अरकान भी होंगे और बाकी जमातों के भी। तो इसी चीज़ को गौर किया जाएगा। गौर के बाद इस चीज़ पे कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके रेप्लिकेशन ज़्यादा आए, क्योंकि पख्तूनख्वा से तासुर ये मिलता है कि जहाँ पे शायद सारे सिर्फ पश्तो बोलने वाले ही होंगे, जबकि हज़ारा डिवीज़न और बहुत से इवन के पेशावर के अंदर भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे वो कुछ एरियाज है जहाँ पे टोटली पश्तो नहीं बोली जाती। उन लोगों के मेरे ख्याल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ही जो पार्लियामेंट है इस तरमीम के हवाले से कोई ना कोई फैसला करेगी। अगेन, ये भी ओरिजिनल ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं था। जैसे MQM ने अलग से अपनी अमेंडमेंट दी हुई है 140A में, उसी तरीके से ANP की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि सूबे का नाम भी तब्दील किया जाए। तो अभी चीज़ें अंडर डिस्कशन है, देखते हैं कुछ ही देर तक, शाम तक इम्कान है कि मुशावरत हतमी हो जाएगी इस सिलसिले में और किसी फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो उसमें फिर ये बात क्लियरली सामने आएगी कि पार्लियामेंट का एज अ होल डिसीजन क्या है खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की। और जुल्करनैन, बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें भी बढ़ाने पर बात हो रही है। देखिए, वो भी कहा जा रहा है कि जो वादा किया गया था गुज़श्ता तरमीम में कि अगली बार बलूचिस्तान की नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी, उस हवाले से गौर भी जारी है। ये भी अलग से एक तरमीम का मुसद्दे में ये चीज़ डाली गई है कि उसके ऊपर भी अब अगेन जैसे है कि अभी सारा कुछ बंद कमरे में हो रहा है, ये तमाम चीज़ें वहाँ डिस्कस हो रही हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें देखी जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।